क्योंकि मैं ये समझ गया था इतने साल से इन्वेस्टिंग करके कि मार्केट जब देती है तो भी छप्पर फाड़ के देती है, और मार्केट जब लेती है वो कितना आपसे पैसा ले लेगी आपको नहीं पता। बिजनेस से ये सीखा, हर आदमी अपने सामान को बढ़ा चढ़ा के बताना चाहता है, और उसके बाद वो उसको ये लगने लग जाता है इसमें तो कल ही पैसा बन जाएगा, आज लगाओगे 2 घंटे के अंदर पैसा पाओ। हमारी यूथ के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो ये सोचते हैं कि मैं 10,000 या 20,000 या अपना 1 लाख रुपए लाऊंगा और रातों रात में माला माल बन जाऊँ। लोग बाग अगर लाख रुपए लगाए हैं और अगर एक ही शेयर में लगा दिए और कल को उसमें कोई न्यूज आ गई और वो शेयर गैप डाउन खुल गया तो उसको तो कैपिटल पे लूज कर जाएगा। ट्रेडिंग में क्या है, एक लैपटॉप होना चाहिए, एक आपके पास इंटरनेट बढ़िया कनेक्शन होना चाहिए, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हम मानते हैं कि आपके दिमाग के सोचने की शक्ति होनी चाहिए। जो इंडिया का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं अभी हमारा FII जो है वो ले जा रहा है बाहर इंडिया से। इन्फ्लेशन उस टाइम को खाए जा रही है, और अगर आप वो टाइम लूज करते जाएंगे, जितना लूज करते जाएंगे उतना आपका पैसा भी कम होता जाएगा और पैसे की वैल्यू भी कम होती जाएगी। बाजार के माहिर के इस वीडियो में आपका स्वागत है और एक बार फिर हमारी कोशिश वही है कि हम आपको किसी ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी शख्सियत से मिलाएं जिनका कहीं ना कहीं नाता शेयर बाजार से हो, स्टॉक मार्केट से हो। वो अपना एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म पे आए, शेयर करें, और जो नए लोग ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में या किसी भी चीज़ के लिए स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं मदद मिले। और इसी सीरीज में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सागर अग्रवाल जी, जो कि पेशे से तो बिजनेसमैन है लेकिन इनका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और इतना ज़्यादा है कि इन्होंने कहीं न कहीं सेबी का जो रिसर्च एनालिस्ट वाला एग्ज़ाम होता है वो भी पास किया और अभी सर्टिफाइड सेबी के रिसर्च एनालिस्ट भी हैं। सागर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस मंच थैंक यू पर। सर, थैंक यू। और आपसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये थोड़ा-सा समझना चाहता हूँ कि आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिज़नेसमैन थे, बिज़नेस कर रहे थे आप। आपको कब ये स्टॉक्स में रुचि जागी और इतनी जागी फिर आपने सोचा कि पढ़ाई करके हम फिर सर्टिफाइड आरए ही बन जाएँ ताकि खुद तो कर ही रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन और भी लोगों का कहीं से हैंड होल्डिंग करें, उनको भी एडवाइस दें। तो ये कैसे हुआ सर? सर हम एक बिजनेस क्लास फैमिली से आते हैं, और हमारा पुराना प्लास्टिक का काम था, और हमने जो भी काम किया वो बिल्कुल उसको ना जड़ से पहुंच के हमने उसको किया। तो मेरे फादर भी इन्वेस्टिंग करते थे, तो अभी ही इज़ नो मोर। और आप समझिए कि हम इन्वेस्टिंग की दुनिया में, आप समझिए 1985 से लेके और अभी तक हैं। तब हम ज़्यादा टिप बेस पे ज़्यादा करते थे, या जिस शेयर का ज़्यादा नाम चलता था उस शेयर को हम खरीद लेते थे। जैसे उस टाइम के आज आज अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कोलगेट पामोलिव 1992 के आज भी रखे हैं, पेपर वाले पेपर वाले भी हैं मेरे पास। होंगे, और क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई है तो मैं उनको कन्वर्ट नहीं करा पा रहा हूँ कि क्योंकि सिस्टम हाँ, नहीं होगा। सिस्टम उनका इतना जटिल है, वो इतने जी, पेपर उन्होंने भेज दिए, और बॉम्बे जाके ही मुझे लगता है कि वो पेपर वो कन्वर्ट होंगे। तो आज भी वो 200 शेयर मैं पेपर वाले होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है। तो इन्वेस्टिंग में हम शुरू से ही थे, लेकिन हमारे को ना ये नहीं पता था कि इसकी भी एक अलग से तैयारी होती है। ठीक है। मैंने MBA भी करा, हालांकि MBA मैंने बिजनेस पर्पज से करा था, लेकिन मैं वहाँ पे भी बॉम्बे का मैंने कैपिटल मार्केट्स के भी जो NSE के कोर्सेज होते हैं वो भी मैंने पास किए, मतलब फर्स्ट क्लास पास किए सब वो। लेकिन एक प्रोफेशनल जो नॉलेज होती है, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। ठीक है जी। अब क्या कहते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है मैं उसका आंसर कर देता हूँ। जी। आपने मेरे से पूछा कि आप ट्रेडिंग में कैसे आए। देखिए जी, कोरोना ने सबका माइंडसेट पलट दिया, क्योंकि बिजनेस जो है वो एक अपनी स्पीड से चलता है। और जैसे ही कोरोना की मार पड़ी, जिसमें जिसमें लॉकडाउन लगा, तब हमारे को समझ में आया कि भाई ये तो कभी भी हो सकता है, हुँ, और ये ग्लोबल फोर्सेस हैं जो कि कुछ भी कर सकती हैं। जैसे चाइना का उस टाइम पे नाम उछला, तो आपको एक ऐसा बिजनेस पैरेलली डेवलप करना पड़ेगा कि जिसमें आपका इनकम डायरेक्टली बनता रहे। हुँ। ठीक है। और क्योंकि मैं एक पोल्ट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर था, तो हमने ये कहावत सुनी थी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो हमारे को वो चीज़ पता थी, तो हमने वो धीरे 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 अपना धीरे धीरे जो फोकस था वो ट्रेडिंग की तरफ लगाना शुरू करा। तब मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज भी सीखे, और मैं उसमें भी इतना घुस गया, जैसे मैंने पहले बिजनेस के लिए किया, वही तैयारी से मैंने इस मार्केट को भी अप्रोच किया कि अगर मुझे करना है तो मुझे फुल फ्लेजेडली करना है। मैं हाफ मेजर्स लेके कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये समझ गया था इतने साल से इन्वेस्टिंग करके कि मार्केट जब देती है तो भी छप्पर फाड़ के देती है, और मार्केट जब लेती है तो उस पर कोई MRP, कोई किसी तरीके का सिस्टम, वो कितना आपसे पैसा ले लेगी आपको नहीं पता है। कोई कैशबैक नहीं, कोई कोई कुछ नहीं। कैशबैक नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कोई रियायत वो आपको नहीं देगी। बिल्कुल, मार्केट वोंट डिस्काउंट यू फॉर अ सिंगल पेनी। डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करेगी, डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करेगी कि आप बिजनेस कोई से हैं। भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है। तो वो चीज़ हमने समझ के इसको हमने प्रोफेशनली पढ़ना सीखा, और मुझे ये समझ में आया कि जी हमारे
समाज में आज की डेट में आप देख रहे हैं कि यूथ जो है वो मतलब आप समझिए कि उसका ना भ्रमित करा जा रहा है उसको। मतलब कहीं आज रील देख रहे हैं तो रील ही देख रहे हैं और ढंग से मतलब जो हमारा जो जैसे कहते हैं ना कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। अगर हम प्रॉपर गाइडेंस दें तो अभी इंडिया में सिर्फ 3 से 5% लोग ही इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं। जी। अगर 140 करोड़ लोग में 3% लोग ही अगर इन्वेस्टिंग करते हैं और हमारा शेयर मार्केट अभी 25,000 पे खड़ा है या 24,800 पे खड़ा है आज की डेट में, तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। सिर्फ उनको एक गाइडिंग फोर्स है या गाइडिंग लाइट दिखाने की ज़रूरत है और आप उनको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने खुद करा और ये सारा मैंने 4 साल में टर्न अराउंड किया। आप रिसर्च एनालिस्ट हैं ऑब्वियसली, और आपने जैसे कहा मैंने कोई भी चीज़ हाफ मेजर से नहीं की। अगर मुझे शेयर बाज़ार में आना था तो मैंने उसका पढ़ाई की, चाहे ऑनलाइन की, चाहे सीखा, चाहे देखा, ऑब्जर्व किया बहुत सारी चीज़ें, उसके बाद आप फुल प्रिपरेशन से आए होंगे। यस। लेकिन सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस समय अगर मार्केट में आप तादाद देखें ज़्यादातर लोगों की, और ख़ास तौर से ट्रेडिंग के मामले, इन्वेस्टमेंट वाले तो अभी भी या तो किसी की मदद लेते हैं वो उस इन्वेस्टमेंट के लिए, और या खुद भी करते हैं तो बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं। यस। लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग वाला पूरे की पूरा एक हमारी भीड़ नहीं कहूँगा, लेकिन एक हमारी जो जनता है जो मार्केट में आ जाती है, उसको उम्मीद होती है कि मैं पैसे से पैसा बना लूंगा, छोटा पैसा भी लगाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो मेरा दिन का निकल आएगा। कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं और उस तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या इसकी वजह जो रील्स आपने बोली, क्या इसकी वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं इस पूरी ट्रेडिंग को मिससेल किया जा रहा है? सर ऐसा होता है कि हर आदमी, मैंने बिजनेस से ये सीखा, हर आदमी अपने सामान को बढ़ा चढ़ा के बताना चाहता है। अब किसी ने छोटा सा कोई ऑप्शन का कोर्स किया और उसके बाद वो उसको ये लगने लग जाता है इसमें तो कल ही पैसा बन जाएगा, आज लगाओगे 2 घंटे के अंदर पैसा पाओगे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जी। ठीक है, आप एक बात समझिए, अगर हम सारे लोग वॉरेन बफे की तरफ देखते हैं कि जिन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका के ऑलमोस्ट रिचेस्ट आदमी बन गए थे वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा अपनी 60 साल की उम्र के बाद बनाया, वो भी इन्वेस्टिंग से। ठीक है, अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है या हमारी यूथ के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो ये सोचते हैं कि मैं 10,000 या 20,000 या अपना 1 लाख रुपए लाऊंगा और रातों रात मैं माला माल बन जाऊंगा। उसके पीछे गणित है, वो गणित वो भूल जाते हैं। ठीक है, अगर वो गणित वो सोचें कि भाई मैं, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक बिजनेस जी। एंटिटी की प्रॉब्लम एक वो बताता हूँ। एक नॉर्मल एसएमई आज की डेट में अगर बहुत ही बढ़िया कर रही होगी तो 50 से 100% प्रॉफिट कोई नहीं बना पाता है। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो बना पाता है वो 10%, 20%, मैक्सिमम 25% 25% मैक्सिमम। जीपी आता है उनका। उसके बाद एनपी तो जो कट कटा के हाथ में आता है वो अलग है। वो तब आता है उनका जब वो ऑलरेडी 20, 25, 30 सालों से उस बिजनेस को कर रहे हैं। एवरी नुआंसेस या छोटी छोटी बारीकी उस धंधे के बारे में वो जानते हैं। बिना जाने वो उस नंबर तक कभी नहीं पहुंच सकते। जैसे मैं अपने बिजनेस के बारे में बात करता हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे को समझ में आई कि जिसमें अगर हम उसमें ध्यान नहीं लगाते या उसके ऊपर हम सिस्टम नहीं बनाते तो हमारे को और ज़्यादा लॉसेस होने की वो होती है। लेकिन ऐसे ही ट्रेडिंग में है। ट्रेडिंग में ओवरनाइट आप देखिए, कभी कोई किसी कंपनी में न्यूज़ आ गई और बाई चांस उस टाइम पे, उस मोमेंट पे राइट क्वांटिटी के साथ कितने लोग बैठे होंगे उस ट्रेड को लेने के लिए, ये प्रोबेबिलिटी का नंबर जो है ये बहुत कम है। और लोग बाग ये देखते हैं कि किसी का बन गया तो वो अपने को बोलता है कि जी मेरे तो इतने पैसे बन गए। क्यों? और जब दूसरा किसी को वो बताता है कि जी मैंने तो इतना पैसा बना लिया, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो भी कूद जाता है। तो एक जिसे कहते हैं ना कि एक वो मल्टीप्लायर इफेक्ट बनता जा रहा है। ठीक है, कि पड़ोसी ने तो आज इतने पैसे कमा लिए, मैं कैसे बनाऊं। और इसमें पड़ोसी काफ़ी अमीर भी है, उसके पास काफ़ी पैसा भी है, हाँ, शायद। कहीं ना कहीं। तो लेकिन तो सर इसमें मैं बात करूँगा जो छोटे ट्रेडर हैं, मतलब जिनके पास इनिशियल कैपिटल उतनी ज़्यादा नहीं होती, उनके पास ऑप्शन क्या रह जाता है सर? सर देखिए, छोटा ट्रेडर को आपको ना डिफाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए हम कहते हैं कि लाख रुपए या 50,000 रुपए या वो, तो हमने भी छोटी ही शुरुआत करी थी। ठीक है सर। लेकिन हमारे पास कैपिटल थी लगाने को कि जो हम जिस पे हम सीख के या जिस पे हम गलतियां करके उसको हम बड़ा कर सकें। हुँ। ठीक है जी, कोई भी आप ये एक, हम इसको भी शेयर मार्केट को भी एक बिजनेस की तरह ही मानते हैं। ठीक है, इसमें भी आप इन्वेंट्री बनाते हैं और उस इन्वेंट्री को आप सस्ता खरीदते हैं आज और फ्यूचर में महंगा बेचते हैं, जैसे आप अपने नॉर्मल बिजनेस में करते हैं। तो क्या होता है कि जी लोग बाग अगर लाख रुपए लगाए हैं और अगर एक ही शेयर में लगा दिए और कल को उसमें कोई न्यूज़ आ गई और वो शेयर गैप डाउन खुल गया, तो उस वो तो कैपिटल पे लूज़ कर जाएगा। तो उसको ना तो इन्वेस्टिंग का
लॉन्ग टर्म का इफेक्ट मिलेगा, ना उसको ट्रेडिंग में वो कहीं का रह जाएगा और अपनी कैपिटल लूज़ कर जाएगा। तो इसको हम तो हर किसी को यही कहते हैं कि आप इसको सीखो, ठीक है? क्योंकि इसमें ना आप ये देखिए, अगर आप इसको एक बिज़नेस मान रहे हैं, तो बिज़नेस में कुछ इन्वेस्टमेंट होती है और लेकिन ट्रेडिंग में क्या है, एक लैपटॉप होना चाहिए, एक आपके पास इंटरनेट बढ़िया कनेक्शन होना चाहिए और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट हम मानते हैं कि आपके दिमाग के सोचने की शक्ति होनी चाहिए। हम ऑलवेज़ ये मानते हैं कि बिज़नेस या इन्वेस्टमेंट इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट व्हेन इट इज़ बिज़नेस लाइक। ठीक है? अगर आप बिज़नेस की तरह नहीं सोचते हैं इसकी चीज़ को कि कोई कंपनी कैसे बड़ा मुनाफ़ा देगी, वो मुनाफ़ा कैसे शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा, तो आप कहीं न कहीं गलती करते हैं और अगर गलती करते हैं तो आपके लूज़ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सर, तो इस समय तो अगर ट्रेडिंग की बात की जाए, तो उसमें 10 में से 9 लोग गलती कर रहे हैं। सर मैं सेबी का तो डेटा तो यही कहता है सर। सर सेबी का डेटा बिल्कुल सही कहता है और सेबी इस चीज़ को लेके बहुत परेशान भी है क्योंकि जो इंडिया का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं अभी हमारा एफआईआई जो है वो ले जा रहा है हुँ। बाहर इंडिया से और ये बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है क्योंकि लोग बाग लोन ले लेके इसमें पैसा लगा रहे हैं और पैसा लगा के वो पैसा खो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं इंडिया से बाहर जा रहा है। तो सेबी भी इस चीज़ का संज्ञान ले रहा है कि हम इसको कैसे इसको हम कम करें या कैसे इसको रोकें, या जैसे अभी उनके कई सजेशन आए कि हम लॉट साइज़ बढ़ा देंगे या लॉट का अमाउंट बढ़ा देंगे तो क्या रिटेल इन्वेस्टर उससे थोड़ा सा दूर हो जाए, क्योंकि लोग बाग ये सोचते हैं कि जी मैं छोटे पैसे को बड़ा बना लूंगा। हुँ। वेयर एज जो बड़ा इन्वेस्टर होता है या जो सीखा सिखाया है, जो सीजन इन्वेस्टर होता है, वो ये सोचता है मैं बड़े पैसे में छोटा प्रॉफिट कैसे बनाऊं ताकि मैं लंबे समय तक अटका रहूं या इसमें काम करता रहूं। सर इस धंधे में या इस मार्केट में लोग बाग ये भूल जाते हैं कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो आपका पैसा ही है। हुँ। उसी पैसे को आपको बढ़ाना है, उसी पैसे को आपको घटाना है। अब आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेंगे, उसमें आप ईटीएफ लेंगे, म्यूचुअल फंड लेंगे, ऑप्शन लेंगे, फ्यूचर लेंगे या आप कोई शेयर लेंगे, वो एक सेकेंडरी, या क्रिप्टो क्रिप्टो में करेंगे, वो एक सेकेंडरी इशू है। लेकिन पैसे से ही पैसा बनाना है और अगर आप पैसा ही खो देंगे तो उसका कैलकुलेशन जो है वो बहुत जटिल होता चला जाता है, क्योंकि अगर आपने 100 रुपये में 20 रुपये खो दिए तो अब आप 80 रुपये को दोबारा 100 करने में आपने 20% तो खोया और आप 25% दोबारा अर्न करेंगे, तब आप 100 रुपये पे पहुंचेंगे। और इस दौरान में जो आपने टाइम खराब कर दिया उसकी भी एक वैल्यू है। इन्फ्लेशन उस टाइम को खाए जा रही है और अगर आप वो टाइम लूज़ करते जाएंगे, जितना लूज़ करते जाएंगे उतना आपका पैसा भी कम होता जाएगा और पैसे की वैल्यू भी कम होती जाएगी। सर, अब आपका जो प्राइमरी रोल है आजकल रिसर्च एनालिस्ट का, उसके ऊपर थोड़ी-सी बात करते हैं और आपसे बतौर रिसर्च एनालिस्ट कुछ प्रोजेक्शंस समझने की कोशिश करते हैं। आप भी एडवाइस करते होंगे अपने क्लाइंट्स को। तो अभी इस समय जब मार्केट हर रोज़ नहीं कहूँगा लेकिन हर महीने, हर हफ्ते ऑलमोस्ट न्यू हाई बना रहा है। अगर नीचे भी जाता है तब भी अगला उसका हाई ही बनता है। इस ऐसी तेज़ मार्केट में और हाई कितना जाएगा, कब बातें होती रहती हैं, क्रैश होगा, क्रैश जब भी होगा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन होगा, ऑब्वियसली होगा, करेक्शन आएगा मार्केट में। शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, डिपेंड करता है। इस मार्केट में, इस रफ्तार वाली मार्केट में, चाहे ऊपर जाने का हो, चाहे नीचे आने का हो, उसमें जो हम दोनों पर्सपेक्टिव आपसे लेंगे, एक ट्रेडिंग का भी लेंगे और इन्वेस्टमेंट का भी लेंगे। क्या होना चाहिए सर? सर देखिए, मैं आज के मार्केट सिनेरियो के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले। सर जब वो पावर में आए तो उन्होंने हमारे को एक विज़न दिया कि वी विल बी अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है? और अभी हम तकरीबन 3.2 जो डेटास कहते हैं, 3.2, 3.1, 3 ट्रिलियन के आसपास कहीं खड़े हैं और हमारे को 5 ट्रिलियन जाना है। और जो हिस्ट्री ये कहती है कि जापान ने, अमेरिका ने, चाइना ने इसको ऑलरेडी पार कर लिया और अलग अलग इकनॉमी ने अलग अलग टाइम लिया पार करने के लिए। किसी ने 10 साल लिए, किसी ने 12 साल लिए, किसी ने 15 साल लिए। तो हम उस फेज़ में हैं, ठीक है जी? अब लोगों को ये लगता है कि मार्केट ऑलरेडी 25,000 आ गई है, अब कहाँ जाएगी? हुँ, हम ये कहते हैं अभी तो भैया शुरुआत है। हुँ, कि भाई आप ये सोचिए कि जब आप पैदा हुए थे तब सेंसेक्स क्या था, ठीक है जी? और जब आप आज की डेट में खड़े हैं, आज सेंसेक्स 80,000 है। जब ये शुरू हुआ था 1980 में तब 100 रुपये था, आज 80,000 है। तो अगर इसी प्रोजेक्शन से हम आगे चलें तो ये हम कहाँ पहुँचते हैं, ठीक है? इसके लिए सर क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो अभी जो रिसेंट बजट भी आया है उसमें भी सरकार ने यही कहा है कि हमारा 9 जो फोकस एरिया उनमें से एक फोकस एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक गुड्स
जो जीडीपी है हमारा वो नहीं बढ़ सकता है। तो जीडीपी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी हमारी जो रफ्तार है बढ़ने की टुवर्ड्स 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वो हमारी तेज़ हो जाएगी। और इंडिया में अब क्योंकि डिफेंस के प्रोडक्ट्स बनने लग गए हैं, डिफेंस का क्या होता है कि एक ऑर्डर आता है, मान लीजिए कोई जहाज 10,000 करोड़ का है तो सीधा 10,000 करोड़ का एक ही जहाज वो हो गया, तो वो जीडीपी में 10,000 करोड़ सीधा इकट्ठे ऐड करता है। तो हम उस फेस में भी आ गए हैं और ऑलरेडी हमने फिलीपीन से और दूसरे कंट्री से हमने माल देना भी शुरू कर दिया उन उन चीज़ों का, एयरक्राफ्ट्स का, इसका उसका, और उसका हम टेक्निकल नो हाउ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को आने वाले 10 साल में बहुत जल्दी से अचीव कर लेंगे। हालांकि अगर आप एक्चुअल नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो 7-7.5% के हिसाब से ग्रो कर रही है। तो उसमें तकरीबन हमारे को 10 से 12 साल लगने चाहिए 5 ट्रिलियन के आसपास पहुँचने में। लेकिन मोदी गवर्नमेंट का विजन है कि हम बाय 2030 वी विल बी देयर। ठीक है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि हम एक फास्टर वो ग्रोथ लाएंगे, और फास्टर ग्रोथ के लिए वो काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे तो वो अगेन मेरा सवाल वही रहेगा, मेरा अगर इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट है तो मुझे कब खरीदारी करनी चाहिए, मुझे कैसा अपना माइंडसेट रखना चाहिए, क्यों मुझे घबराना चाहिए, फिर अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए, मुझे कैसी अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना है, मोटा मोटी मतलब नॉट ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है, हाँ। मैं समझ गया। सर देखिए, जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर क्या करता है कि वो एक बिजनेस आइडेंटिफाई करता है उस बिजनेस में उसके वो फाइनेंशियल्स देखता है और ये देखता है कि ये गवर्नमेंट के फोकस सेक्टर में है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस तब चलेगा जब उसका माल बिकेगा। हम्म। और गवर्नमेंट इन एनी सेक्टर will be the biggest customer of हम्म। any company unless and until you are dealing with Apple or you are dealing with General Motors, समझ जो गया। इतने बड़े ऑर्डर देते हैं, जो अमेरिकन कंपनीज है, ये यूरोपियन कंपनीज हैं, जो कि गवर्नमेंट से ज़्यादा ऑर्डर दे सकते हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म उसके लिए कि आपका धंधा चलता रहे या आपका शेयर प्राइस बढ़ता रहे, तो आपको एक कंटिन्यूस CAGR और इन प्रॉफिट्स दिखाना जी। पड़ेगा। तो इन्वेस्टर उस CAGR में वो ज़्यादा चीज़ों में या ज़्यादा रोज शेयर में पलट लूँ, इस तरह का कर लूँ, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। वो तो ये उनका ये माइंडसेट रहता है कि मैं गिने चुने 8-10 शेयर मेरे पास मैक्सिमम हो बिल्कुल। और उसको मैं लेके बैठ जाऊँ और वो मैनेजर्स मेरे लिए काम करें और मैं उससे अपना बेनिफिट लेता रहूँ। ठीक है जी, हमने भी जब शुरू किया था तो हमारा भी यही मतलब था कि नॉट टू पुट एग्स इन वन बास्केट। तो मेरे से कई लोग पूछते थे कि आप शेयर मार्केट में काम करते हो तो आपको डर नहीं लगता क्या? तो मैंने कहा भाई, मैंने तो अपना पोर्टफोलियो वो कर रखा है, क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई कर रखा है। मेरे लिए तो इंडिया के टॉप माइंड्स काम कर रहे हैं मेरे पैसे के लिए। ठीक है जी, अगर वो काम नहीं करेंगे मैं तो तभी डूबूंगा जब तो इंडिया डूबेगा। सही बात। ठीक है, मैं तो तभी डूब सकता हूँ, नहीं तो मैं तो नहीं डूब सकता। मान लीजिए आज आज हमने टाटाज में पैसा लगा रखा है, हमने रिलायंस में लगा रखा है, आईटीसी है और कई शेयर हैं जो कंटिन्यूसली जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडर्स क्या होता है, ट्रेडर्स का एक माइंडसेट होता है कि उनको ना शॉर्ट में पैसा कमाना है। ठीक है, अल्ट्रा शॉर्ट कोई होता है, कोई 2 से 3 दिन का होता है, कोई पोजीशनल होता है 1 से 2 हफ्ते का होता है, और कोई होता है कि जी मेरे को बस महीना 2 महीना में अगर बना तो ठीक है, नहीं तो मैं बेच के चला जाऊँगा। अब सर उस चीज़ में कितनी बार आदमी करेक्ट हो सकता है? हम्म। ठीक है, आप हर बार तो करेक्ट नहीं हो सकते। प्रोबेबिलिटी फिर से। प्रोबेबिलिटी फिर से, आप हर बार तो करेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आप हर बार करेक्ट नहीं हो सकते तो बंदा लूज ज़्यादा करता है। अब जब लूज ज़्यादा करता है तो उसके ना माइंड सेट पे असर पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, वो जो माइंड सेट है उससे ना तो वो इन्वेस्टमेंट करने लायक रह जाता, ना वो ट्रेडिंग करने लायक रह जाता। अब चक्कर क्या है जी, कि मान लीजिए कई लोग कहते हैं कि जी अगर आपने 40% ट्रेड भी आपने सही कर लिया और 60% ट्रेड भी आपने गलत कर दिए, और आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ, या समझिए विनिंग परसेंटेज इन विनिंग ट्रेड्स ज़्यादा है और विनिंग लूजिंग परसेंटेज इन लूजिंग ट्रेड आपकी कम है, तो आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। बट इसमें मैं ये कहूँगा कि सर ये कहने में बातें ठीक लगती हैं, जब आप करने बैठते हैं, पेपर पे उसको उतारते हैं, तब आपको समझ में आता है कि कितने 20 के 60 बने आपके, कि कितने 20 बनेंगे लगेंगे तो एक 60 की रकम तक आप पहुँचेंगे। तब आपको पता लगता है, जब आप ये देखेंगे ना, रोज़ ही मैं तो यार नीचे जा रहा हूँ, रोज़ ही मैं तो नीचे जा रहा हूँ, मैंने आज ये लिया तो भी नीचे गया, मैंने आज वो लिया तो भी मैं नीचे गया। तो वहाँ पे ना जो माइंडसेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और लोगों के पास है ना एक सिस्टम नहीं है उसको कितने हमारे को प्रॉफिट लेना है या कितना हमारे को लॉस लेना है। क्योंकि जब ट्रेडर प्रॉफिट में जाता है, मान लीजिए हम जब ट्रेडिंग करते हैं, जब जी। हमने हमने भी ट्रेडिंग से स्टार्ट किया था। बिल्कुल। तो जब हमने ट्रेडिंग करा
तो हमारे को एक मेंटर मिले, तो उन्होंने ये कहा कि जी आप 5-5% बुक करते जाओ और उसमें आप हैप्पी रहो, और अगर आपने 5% से ज़्यादा लेना है तो जैसे ही आपके अकाउंट में 5% का वो प्रॉफिट दिखा दे शेयर, आप आधे शेयर वहाँ पे बेच दो। कितने लोग इस सिस्टम को फॉलो करते हैं? मेरे को 3 साल लगे इसको समझने में, उन्होंने मेरे को बताने में 3 मिनट लगाए, और मेरे को समझने में, इसको अप्लाई करने में मुझे 3 साल लगे। क्योंकि लोग बाग की ना ग्रीड इतनी बढ़ती जाती है, भाई ये तो चल पड़ा तो अब ये तो पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उनको स्टॉप लॉस भी एक सिस्टम है उसका। अच्छा, मैं एक ऐसा सिस्टम बताता हूँ आपको। क्या होता है कि 3 फेज होते हैं, एक ट्रेड से पहले का, एक ट्रेड के दौरान, दौरान। और एक ट्रेड के बाद का। ये तीनों ही फेज अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रेड के पहले अगर आपने सही से एनालिसिस नहीं करा तो आपको लॉस होने वाला है, और जब लॉस होगा तो वो कितना बड़ा हो जाएगा वो आपने एनालिसिस नहीं करा। ट्रेड के दौरान। ट्रेड के दौरान नहीं, ट्रेड से पहले ही ट्रेड से आपको पहले। आपको सोच के जाना है कि मैं इतना लूज करूंगा। देखिए, क्रिकेट में क्या होता है कि आदमी ये नहीं पता होता कि कितना रन बनाएगा, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर वो विकेट पे खड़ा ही रह गया तो बना तो लेगा। रन अपने आप आ जाएंगे। सही बात। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कैपिटल लेके शेयर मार्केट में अपने शेयर लेके, जो भी आपने लिया हुआ है उसको लेके आप उसको ट्रेड मैनेजमेंट करते चले गए, तो आप एक लंबे समय से पैसा कमा सकते हैं। और जो थ्योरीज हैं इसमें वो सारी कॉमन है। मैं 1940 की मैंने किताब पढ़ी, जो रेमिनेंसेस ऑफ ए स्टॉक ट्रेडर बाय जेसी लिवरमोर, वो बहुत उस टाइम के लेजेंडरी, वो भी आज भी ये कहते हैं कि दीज प्रिंसिपल विल रिमेन फॉर एवर। आपको एक बार उनको समझना है और उसको सही से अप्लाई करना है। तो अब क्या होता है कि आदमी ने ट्रेड सोचा, प्लान किया, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, और जब वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है तो वो कितने लाल में जाएगा कितने हरे में जाएगा उसको ये नहीं पता है, क्योंकि वो एक प्री डिफाइंड अमाउंट के साथ नहीं जा रहा है कि मेरे को इतना प्रॉफिट होगा या इतना मुझे लॉस होगा। ठीक है, अब क्या होता है, एक रिसर्च करी गई थी अमेरिका जी। में, तो उसमें ये पाया गया कि पीपल होल्ड देयर लूजिंग ट्रेड्स फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, एंड पीपल डू नॉट होल्ड देयर प्रॉफिट्स फॉर दैट अमाउंट ऑफ टाइम। कि जो शेयर चलने लग गया, अरे भाई ये तो कल गिर जाएगा, मैं तो अभी बेच देता हूँ। इस फोमो से और जो ट्रेडर, जो गिर गया, जहाँ लॉस हो गया, तो ये कल तो मेरे ख्याल से हो हाँ सकता शायद है रिकवर हो रिकवर हो जाएगा, जाए। ये हो जाएगा। तो सर, हमने ये सीखा इसमें जी। कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बिजनेस से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कई लोग ये सोचते हैं कि सस्ता खरीदो महंगा बेचो, लेकिन इस मार्केट में हमने एक थ्योरी और पाई जिसमें महंगा लो और महंगा बेचो। कहीं ना कहीं ट्रेडर वो नहीं समझ पाता है, वो ये सोचता है कि जो प्राइस, मान लीजिए, मैं अभी रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ। एक शेयर था, वो मेरे कज़न थे, तो उन्होंने 3800 रुपये पे ले लिया। ठीक है, अब वो 3800 से 2800 आ गया, 2800 से 2200 आ गया। तो मैंने कहा भाई साहब क्यों बैठे हो? हम्म। कह रहे तो वापसी जाएगा। अरे भाई वापसी कैसे जाएगा भाई, 3800 से आधा रह गया शेयर, अब इसको कमाने के लिए तो आपको 100% दोबारा कमाना एग्जैक्टली। पड़ेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, बोला नहीं जी वो पड़े थे, हमने लगा घूम जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो लोग बाग को ये नहीं पता है कि कब आउट होना है, कब एग्जिट होना, कब इन होना है, क्योंकि वो ट्रेड मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। और अगर वो ट्रेड मैनेजमेंट का रूल सीख जाएंगे, जिसको सीखना कोई बहुत बहुत वो ज़रूरी वो नहीं जी। है, डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अगर वो ट्रेड मैनेजमेंट का रूल सीख जाएंगे तो वो बहुत पैसा अपना बचा सकते हैं। अब एक एग्जांपल मैं इसमें और लेना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कोई शेयर आपने 100 रुपये पे लिया, तो आपने ये देखा कि जी मैं तो 20% पे निकलूँगा। अब क्या पता वो 20% तक जाए ही ना, हम्म। तो कोई ना कोई तो आपको लिमिट बनानी पड़ेगी ना उससे निकलने के लिए। तो वो सिस्टम आपको लोगों को सोचना चाहिए, प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, कि अगर वो वहाँ तक हमारा सिस्टम नहीं पहुँचा तो मेरे को कब निकलना है। वो लोग बाग सोचते नहीं हैं, कूद जाते हैं। कूदने के बाद उनको फिर वो उनको वॉर, डिप्रेशन, ठीक है, ये सारी न्यूज़ें टीवी पे दिखने लग जाती हैं। वो भ्रमित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं लॉस में माल काट के चले जाते हैं। ठीक है, अब जब लॉस में भी माल काट दिया तो उसके बाद का भी एक फेज है कि भाई मैंने गलती क्या करी। हम्म। अगर आप उन गलतियों से अपनी गलती नहीं सुधार रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, दोबारा गलती करेंगे तो फिर। आप दोबारा वही गलती करेंगे।
और ये गलती बहुत अगर आप बड़ी कहीं लिख रहे हैं, कहीं जर्नल में लिख रहे हैं, तभी आप उसको सुधार सकते हैं। हमने भी ऐसे ही करा बात। सही बात है। कि भाई उस टाइम पे क्या हुआ था, क्यों हमने ये दिमाग पलटा। हमने जब गए थे तो हमने ये सोचा था, ट्रेड लेने के बाद हमारे साथ ये हो गया, और ट्रेड निकलते निकलते हमारा ये हो गया। आज की डेट में हम कैसे ट्रेड करते हैं, हम मान लीजिए हमने पहले हम क्या करते थे, पहले हम फ्राइडे सैटरडे संडे को हम ट्रेड सोचते थे हमारे को क्या लेना है, और फिर मंडे को मार्केट सेटल होने के बाद ट्रेड लगाते थे। लेकिन हमने ये देखा कि भाई अगर आप फ्राइडे को शाम को ट्रेड लेते हैं, तो मंडे को अगर मार्केट बुलिश है तो उस स्टॉक को गैप अप खुलने के चांसेस ज़्यादा है। ज़्यादा होते हैं। तो हम फ्राइडे को शाम को ट्रेड लेते हैं, और शाम को ट्रेड लेने से हमारे को ये बेनिफिट होता है कि भाई मंडे को अगर गैप अप हो गया तो आपको वो प्राइस भी उसमें बीच में मिल जाता है। हुँ। ठीक है जी। लेकिन हम उसमें पहले से स्टॉप लॉस कितना लेना है, उसमें टारगेट कितना लेना है, रियलिस्टिक रियलिस्टिक, और उसको हम अपडेट करते हैं सिस्टम में। मतलब अगर आपने 9:30 से पहले वो सिस्टम पे अपलोड नहीं करा, तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं आप गलती कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं फिर आप रोज हर एक घंटे में, आधे घंटे में आप स्टॉक प्राइस देखते रहेंगे, और स्टॉक प्राइस बदलता रहेगा और बदलता रहेगा, तो वो आपको दिक्कत करेगा। क्योंकि माइंड तो हमारा फिनिकी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। वो तो दिल तो बच्चा है जी, वो तो देखेगा यार ये तो प्राइस नीचे आ गया, मैं बेच देता हूँ। ऐसे नहीं होता है, समझ एक प्रॉपर प्लान के साथ आपको जाना पड़ेगा। बेसिकली अभी तक जो हमारी बात हुई, आपने बहुत सारे पॉइंट बोले, आपने एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझाया अभी, जो मुझे समझ में आया और जो मुझे लगता है कि हमारी जो व्यूअर्स हैं, वो भी हमको कमेंट्स में बता सकते हैं। मुझे जो समझ में आया, वो ये समझ में आया। आपका कहना ये है कि भई कोई भी ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, उसको उसकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आप एक बिज़नेस कर रहे हो, जिसमें आपको डिसिप्लिन होना ही ज़रूरी है। और जब आप डिसिप्लिन हो जाएँगे, तो आपका माइंडसेट उस तरीके का हो जाएगा, जो कि आपको फ़ायदा देगा। अब हम क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, हम एंड कर रहे हैं। आपसे मैं आपने काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है और अब तो आप रिसर्च एनालिस्ट हैं। कोई एक ऐसा गुरुमंत्र देना चाहेंगे आप उन लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे सर, मैं जो भी लोग मार्केट को अप्रोच करते हैं? हैं, जी, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि मार्केट एक मंदिर है। मार्केट जो है वो हमेशा करेक्ट है। मार्केट अगर इनकरेक्ट है, तो वो लॉन्ग टर्म में फिर से करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। तो अगर उसको हमारे को रॉन्ग प्रूव नहीं करना है, अगर हमारे को रॉन्ग प्रूव नहीं करना है, तो हमारे को कहीं मार्केट में ईगो अपनी बीच में नहीं लानी है। मैंने सर ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो ईगो बीच में लाते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, और अपने बाप दादा का पैसा कमाया हुआ उस मार्केट में दे देते हैं। हम ये कहेंगे कि आप अपने माइंड को डेवलप करो। ठीक है जी। अगर आप इस बिज़नेस में, सिर्फ मैं इतना एक ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन जो हमने पहले बात करी, उसके अलावा एक सिर्फ अपना एनालिटिकल माइंड डेवलप कर सकें, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप चीज़ों को बैठ के सोच सकें कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ईगो से बचना चाहिए हमें। अगर ईगो आपके बीच में आ गई, तो ना, राज कपूर जी एक गाना लिख गए थे, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, पल में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ये मार्केट आपको वहाँ लाके छोड़ेगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब वाइप आउट हो गए। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सागर जी। Thank you. आप आए हमारे इस मंच पर और मुझे उम्मीद है कि आपकी बातें, आपकी एडवाइस लोग कहीं न कहीं गाँठ बाँधेंगे और उसको उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसा आप चाहते हैं लोग करें और फ़ायदा लोगों का ही होगा, ट्रेडर्स का ही होगा जब मार्केट में आएँगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।